तो है गाइज, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नई बुक समरी के बारे में, जो कि टोटली बेस्ड होने वाली है हैबिट्स के ऊपर। हैबिट बेसिकली वो एक्टिविटी होती है जो आप रोज़ाना करते हो, वो भी बिना सोचे समझे, मतलब सबकॉन्शियसली करते हो। वो काम जो आप अपने आप ही हो रहा होता है, जैसे कि ब्रश करना, नहाना। इन कामों को करने के लिए आपको दिमाग की प्रोसेसिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब हैबिट इम्पोर्टेंट क्यों है? फॉर एग्ज़ाम्पल, हैबिट में क्या होता है कि आप हर दिन ग्रो हो रहे होते हो, आप हर दिन बेटर हो रहे होते हो अपने पिछले वर्जन से। जैसे कि अगर आप 1% भी लेकर चलो कि आप 1% बेटर हो रहे हो हर दिन, तो उसके हिसाब से आप कल 1% बेटर होगे आज जो आप 1% बेटर हो चुके हो। ये शुरुआत में आपको छोटा नंबर लगता है, लेकिन लास्ट में कंपाउंड होकर बड़ा रिजल्ट देता है। और दूसरी बात यह है कि गोल तो लूजर्स और विनर्स दोनों ही बनाते हैं, मगर सक्सेस वही होता है जो सिस्टम पे ध्यान देता है। विनर्स सिस्टम को एंजॉय करते हैं, इसलिए वो गोल को अचीव कर पाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करने वाले हैं, हैबिट फॉर्मेशन के ऊपर बात करने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज की इस नई वीडियो को। तो हमारा पहला पॉइंट आता है कि हैबिट कैन बी चेंज्ड। हैबिट को चेंज करने के दो रास्ते होते हैं। पहला है जो हर कोई यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, पहले लोग क्या करते हैं कि अपने आउटकम को चेंज करते हैं, फिर प्रोसेस को, और फिर अपनी आइडेंटिटी को चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई स्मोकर है, वो पहले स्मोकिंग छोड़ने की कोशिश करेगा, बाद में अपने प्रोसेस को चेंज करेगा और बाद में अपनी आइडेंटिटी को चेंज करेगा कि वो स्मोकर नहीं है। इससे ज़्यादा इफेक्टिव मेथड ये है कि पहले आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज करो, जो कि बाद में आपको खुद फोर्स करेगी अपने सिस्टम को चेंज करने के लिए, और सिस्टम चेंज होने की वजह से आपका आउटकम भी चेंज हो जाएगा। तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वर्किंग ऑफ हैबिट। हैबिट कैसे काम करती है? हैबिट के काम करने के 4 फेजेज होते हैं। पहला होता है क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्ड एंड रिवॉर्ड। क्यू बेसिकली एक सिग्नल होता है जो कि दिखता है। फॉर एग्जांपल कि आपके मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आती है, नोटिफिकेशन आ रहा है, क्यों हो गया, और नोटिफिकेशन के बारे में सोचना कि हाँ क्या नोटिफिकेशन आई है, ये क्रेविंग हो गई। और क्रेविंग के बाद में आता है रेस्पॉन्ड, आपका मोबाइल को पिक करना, उसको अनलॉक करना नोटिफिकेशन देखने के लिए कि क्या नोटिफिकेशन आया, ये रेस्पॉन्ड हो गया। और जो आपको लास्ट में जाके मिलता है वो होता है रिवॉर्ड। रिवॉर्ड में बेसिकली आपको डोपामिन की ट्रीट मिलता है, जो कि मतलब एक तरह का इंजॉयमेंट, प्लेजर होता है, और यही आपको फोर्स करता है अगली बार फिर से इसको दोहराने के लिए, इसी लूप को कंटिन्यू करने के लिए। अब हमारा अगला पॉइंट आता है हैबिट फॉर्मेशन का। हैबिट फॉर्मेशन में बेसिकली 4 पॉइंट है, जो कि है क्यू को विजिबल बनाना, क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना, रेस्पॉन्ड को ईजी बनाना एंड रिवॉर्ड को सेटिस्फाई बनाना, ताकि आप अपनी इस लूप को कंटिन्यू कर सको। तो हैबिट फॉर्मेशन में हमारा पहला पॉइंट आता है मेक इट विजिबल। मीन्स क्यू को विजिबल बनाना, मतलब कि इसको एकदम ओबियस ही बना देना। ओबियस जैसे कि अगर आपको रीडिंग स्टार्ट करनी है तो आप अपनी बुक को अपनी डेस्क पर रखो, मतलब अपने सामने ही, जहाँ पे आप बैठते हो ना बुक पढ़ने के लिए, वहाँ पे अपनी बुक को रखो। इससे होगा क्या कि आपको बुक को लेने का एफर्ट कम हो जाएगा, आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा बुक को लेने के लिए, तो आपका दिमाग इतना सोचेगा भी नहीं और सीधा स्टार्ट कर देगा रीडिंग। इसमें हमारा दूसरा पॉइंट आता है क्रेविंग को अट्रैक्टिव बनाना, कि मतलब ये अट्रैक्ट कि आपको खुद को इस काम को करने का मन करे। इसके लिए आप यूज कर सकते हैं टेम्पटेशन बंडलिंग का। टेम्पटेशन बंडलिंग में क्या होता है, बेसिकली आप उन 2 काम को साथ में रखते हो, जो कि एक आप करना चाहते हो और दूसरा जो कि आपको करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको पढ़ना है तो आप किसी भी खाने की चीज़ को आप एक रिवॉर्ड की तरह यूज़ कर सकते हो कि हाँ अगर मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं ये खाऊंगा, मैं इतना पढ़ूंगा तो मैं इसको एक रिवॉर्ड की तरह कंज्यूम करूंगा। इसलिए तो अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है मेक इट ईजी, मतलब कि रेस्पॉन्ड करना, उसी को ईजी बना देना। रेस्पॉन्ड करना है, इसको इतना ईजी बनाना है कि आप इसको अगली बार फिर से कर सको, इस लूप को कंटिन्यू कर सको। बेसिकली हमारा ब्रेन लिस्ट एफर्ट पे काम करता है कि आपको जिस काम में जितना कम एफर्ट करेगा ना, आपका दिमाग उसी काम को चूज़ करेगा करने के लिए। जैसे कि आप और आपके काम में जितना बड़ा ऑब्स्टिकल होगा, जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा ना, आपका दिमाग उस काम को उतना ज़्यादा रेजिस्ट करेगा। इसके लिए एग्जांपल जैसे कि अभी मैंने बताया था कि अगर आपको बुक पढ़नी है तो बुक को सामने रख दो, ताकि आपको उसके लिए रेस्पॉन्ड करने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। प्रॉब्लम तो मतलब कैसे होगी ना। और फिर दूसरा एग्जांपल है कि अगर आपको सुबह वर्कआउट के लिए जाना है तो सुबह अपने शूज़, क्लोथ्स को रेडी रख लो, ताकि सुबह आपको सोचना ना पड़े कि आप वर्कआउट के लिए जाओ या फिर ना जाओ, मतलब सीधा खड़े होकर आप सीधा वर्कआउट के लिए चले जा सकते हो। और अब लास्ट आता है अपनी रिवॉर्ड को सेटिस्फाई बना देना।
इतना सेटिस्फाइंग बना देना कि अगली बार जब भी आप अपने काम को शुरू करो ना तो आपको सोचना नहीं पड़े कि आपको ये काम करना भी है। इसके लिए बेसिकली आप एक हैबिट ट्रैकर यूज़ कर सकते हो, जैसे कि एक कैलेंडर हो गया जिसमें आप हमेशा अपनी हैबिट को ट्रैक करोगे। इससे बेसिकली होगा क्या कि आपकी प्रोग्रेस का प्रूफ आपके सामने होगा और इसकी वजह से आप हमेशा मोटिवेटेड रहोगे उस हैबिट को कंटिन्यू करने के लिए। किसी भी रिवॉर्ड को सेटिस्फाइंग बनाते समय आप गोल्डन लॉक रूल का भी यूज़ कर सकते हो। अब गोल्डन लॉक रूल क्या होता है कि आपको अपने काम को इस तरह चूज़ करना कि वो नहीं तो ज़्यादा हार्ड हो और नहीं ज़्यादा इजी हो। गोल्डन लॉक रूल में बेसिकली क्या होता है कि अगर आप ऐसे काम को चूज़ करते हो जो कि ज़्यादा हार्ड होता है तो आप बिल्कुल ही डिमोटिवेट हो जाते हो। अगर आप ऐसा काम चूज़ करते हो जो कि एकदम ईजी होता है तो आप बिल्कुल ही बोर हो जाते हो। इसलिए जब भी आप अपने काम को हैबिट के लिए चूज़ करो तो कम से कम वो 4% हार्ड होना चाहिए आपकी कैपेबिलिटी से। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।